जैसे ये 7 से 21 हो तो कितने गुना? 3। तो ये भी 3 गुनी, 14 की 3 गुनी, 22 की 3 गुनी, 36 की 3 गुनी, ठीक है। लेकिन एरिया जो होगा वो 3 गुना नहीं होगा, वो कितने गुना? तो 77 यूनिट। भगवान चाहेगा बड़ा वैसे 6 9 3 आएगा, ठीक है। ये समझ पाएंगे नहीं? ऐसे ही अगर त्रिज्या 7 की आधी हो, 7 बटे तो ये 14 का आधा, ये 22 का आधा, ये 36 का आधा, और ये 77 इंटू 1/4, आधा का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4। समझ में आता है? अर्धवृत्त में ज्यादा मतलब वैरायटी नहीं है सवालों की। अर्धवृत्त के अंदर केवल 2 ही स्ट्रक्चर ही बन सकते हैं। तुम्हें तो आ ही रहा है, अब आएगा भी नहीं, बहुत देर हो चुकी है। ये तो कम से कम नहीं आएगा। भैया समझा दें, अलग बात है, भैया तो बिना हाथ खोले भी आंसर देते। सेमी सर्कल में केवल 2 चित्रों का कॉम्बिनेशन बन पाता है, केवल 2 फिगर। सेमी सर्कल मतलब वही अर्धवृत्त। एक के अंदर स्क्वायर बन जाता है, एक सवाल स्क्वायर का करवा चुके, इसके अंदर स्क्वायर बनवाया था। एक क्वेश्चन करवाए थे जिसमें 5 या 2 आंसर था, तो एक तो इसमें ये सवाल बन सकता है। जैसे मान लो सवाल है, मान लो क्या भाई सवाल लिखो, दस मीटर त्रिज्या वाले 10 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत 10 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, जैसे कल बताया था वैसे आज भी बताएंगे कि अगर इसकी त्रिज्या 10 है तो यहां से लेके यहां तक की दूरी 10 है, क्योंकि ये त्रिज्या है, ठीक है। और अगर तुमने वर्ग की भुजा x मान ली तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या? x, और ये भी यहां से यहां तक कितनी? x। तो ये आधा, ये वहां से उठाया क्या मार्कर? पता नहीं, ये आधा है तो ये हो जाएगा x1, ठीक है। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। एक्चुअली ये 90 डिग्री, तो इसमें लगाओगे 10 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई, तो ये हो जाएगा कितना? 5x स्क्वायर बाई 4 बराबर 10 का स्क्वायर, 5 से 100 गया 20, 4 का गुना, तो x स्क्वायर 80, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 80। बस यही है, वर्ग की भुजा x थी तो क्षेत्रफल x स्क्वायर ही तो है। हेलो, हाँ पढ़ा है ना। पता ये है कि अर्धवृत्त के अंदर जो इसकी परिधि पे कोण बनता है व्यास के बिहार पे, ये व्यास है ना, डायमीटर, वो कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त के अंदर चाहे जैसा भी त्रिभुज खींच दो, परिधि पे बना कोण 90 का ही रहेगा, चाहे जैसा भी त्रिभुज खींच, कैसा भी, मतलब ये कोने में ले जाके खींचो, ये कोण 90 का ही रहेगा। कहते भी अर्धवृत्त के अंदर बना कोण समकोण होता है, सेमी सर्कल पे बना जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है।
अर्धवृत्त में चाहे जैसे भी तुम त्रिभुज खींचो, उस त्रिभुज का जो कोण होगा वो 90 डिग्री ही होगा। इसीलिए अर्धवृत्त के अंदर केवल समकोण त्रिभुज खींचा जा सकता है। यहां तक ठीक है? तो लिखो, ठीक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, पता तो है फिर भी चलो बता दें। समकोण त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, पता ही था? अरे सब पता है। समकोण त्रिभुज दो तरह के होते हैं, एक समकोण होता है त्रिभुज और दूसरा होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, है ना? समकोण त्रिभुज जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही लगती है। समकोण समद्विबाहु के बारे में बताइए। समकोण समद्विबाहु नाम से क्लियर है, समान हो दो भुजाएं। समद्विबाहु का मतलब क्या होगा? सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। हमने तुम लोग को ट्रिपलेट लिखवाई थी, 3 4 5, 13 12 5 या 17 15 25 24 29 20 21 41 40 9 और आखिरी लिखाई होगी 1 1 रूट 2। ये 1 1 रूट 2 समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होती है। उसमें दरअसल ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है? तो अगर ये भुजा एक होगी तो ये एक होगी और ये रूट 2। जरूरी नहीं भुजा एक ही हो, भुजा जो भी होगी बराबर होगी। मतलब अगर ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, तो ये हो जाएगी 5 होगी। 5 5 सेम है। अगर ये 8 हो तो ये भी 8 होगी, तो ये हो जाएगी 8 होगी। बस समझ में? अगर ये 18 है तो ये भी 18 होगी, और ये हो जाएगी। मतलब अगर तुम इनको कुल मिला के देखोगे तो 1 1 रूट 2 का अनुपात होगा। 1 1 रूट 2 का अनुपात होगा। ये कौन सा त्रिभुज होता है? ये होता है समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु मतलब इंग्लिश में बोलेंगे क्या? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? दो भुजाएं मतलब बराबर होंगी। तो अर्धवृत्त के अंदर एक तो यही त्रिभुज बनता है, ये वाला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है? और दूसरा इस टाइप के त्रिभुज बनते हैं, या ऐसे त्रिभुज जिनमें पाइथागोरस थ्योरम तुम लगा सकते हो। यहां तक ठीक है? लिखो, जब ठीक ही है तो लिख लो। अर्धवृत्त के अंदर केवल समकोण त्रिभुज बन सकता है। समकोण त्रिभुज दो तरह के होते हैं। अभी समकोण त्रिभुज पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी तो उतना ही बता रहे जितना वृत्त में जानना जरूरी, वृत्त अर्धवृत्त में जितना जानना जरूरी। दृश्यम देखी होगी? नहीं देखी। दृश्यम नहीं देखी? नहीं, मूवी सस्पेंस, हाँ ठीक है, देखी। हाँ पहली वाली अच्छी थी, दूसरी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी वाली जो दशम आई थी ना, वो हमने तेलुगु में देख ली थी। और तेलुगु का सेम हिंदी डब हुआ था, हिंदी डब हुआ था 1.5-2 साल बाद। तो हम तेलुगु में देख चुके थे पहले ही, तो हमको हिंदी वाली अच्छी नहीं लगी, अजय देवगन वाली। तेलुगु समझ में आ गई? दृश्यम बड़ी हिट मूवी थी और बड़ी अच्छी मूवी थी। दृश्यम किसके ऊपर बनी थी? मतलब दृश्यम क्या है? उसमें एक तरह से है कि चोरी करो और पता भी ना चले। हाँ, दृश्यम जो था वो हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, पर शायद रविन्द्रनाथ टैगोर के एक उपन्यास की कॉपी थी। एग्जैक्टली नहीं, पहली वाली दृश्यम बता रहे, पहली वाली जो दृश्यम थी ना, मतलब पूरी मूवी नहीं कॉपी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के टाइम पे दिवस के अंतर्गत बनने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो वर्ग का अच्छा बहुआंक त्रिभुज है ना? उसमें 4 भुजाएं थी, इसमें 3 है। लिखना क्या है?
लिख लो, कलाकारी ना करो, लिखो चुपचाप। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अर्धवृत्त के अंतर्गत, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी हमने तुमको दो बातें बताई कि समकोण त्रिभुज दो तरह का होता है। एक इस तरह के समकोण त्रिभुज होते हैं जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है ना, और एक ये वाला त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाएं बराबर। तो हमको ये बताओ किस वाले त्रिभुज का एरिया बड़ा होता होगा, इसका या इसका? मतलब समकोण त्रिभुज का एरिया बड़ा होता होगा या समकोण समद्विबाहु का एरिया बड़ा होता होगा? जिसमें सर जी भुजाएं कम, वो तो तब होता है जैसे हम तुमसे बोले चतुर्भुज है, एक पंचभुज है, तो एरिया किसका बड़ा होगा? तो एरिया पंचभुज का बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें भुजाएं ज़्यादा हैं। यहाँ दोनों ही त्रिभुज हैं। सर ऊपर जो है, जो जिसकी मतलब अलग अलग भुजाएं, जिसकी अलग अलग भुजाएं या जिसकी एक जैसी भुजाएं। तो याद करो, हमने तुम लोग को ये भी समझाया है, खैर तुम लोग बैल बुद्धि हो, कोई बात नहीं। हमने बहुभुज समझाया था, कोशिश तो करी थी, समझा तो खैर नहीं पाए थे, पर बहुभुज बताया था। पॉलीगन बोला था, एक होता है पॉलीगन, एक होता है रेगुलर पॉलीगन। तुमने बोला था वर्ग और आयत में से एरिया किसका बड़ा होता है? वर्ग का, क्योंकि इसमें भुजाएं कैसी बराबर। एक में तीनों, दो भुजाएं तो इसमें कम से कम बराबर है ना, तीनों नहीं है, दो भुजाएं तो इसकी बराबर है ना, तो एरिया इसी का बड़ा होगा। तो क्या होगा? ये दोनों ही ट्रायंगल है। वर्ग और आयत दोनों चतुर्भुज ही तो हैं, कॉर्डिलेटर ही तो हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं? 4। और रेक्टेंगल में कितनी? दोनों ही कॉर्डिलेटर है। फिर भी एरिया स्क्वायर का क्यों बड़ा? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ साइड, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड इक्वल है ना, जितनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो भुजाएं कैसी इक्वल। तो यही क्वालिटी इसमें भी मतलब चलो तीनों नहीं है इक्वल, कम से कम दो तो इक्वल हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त के अंदर बड़े से बड़ा अगर त्रिभुज बनाना है तो वो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ही बनेगा, समकोण समद्विबाहु, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या 10 है, त्रिज्या 10 है मतलब व्यास 20 हो गया। त्रिज्या 10 है तो व्यास कितना? 20। इसमें तुमको ये भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्या है क्या नहीं है भाग। ये 20 है पता है, ये इसका केंद्र मान लिया। सेंटर से किसी भी लाइन को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है। और त्रिज्या कितनी है? 10। और किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है? 20, हाइट कितनी? 10। मतलब एरिया 100 खत्म हो गया। अच्छा, उसको बीचों बीच बनाना ताकि वो लगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तुम कोशिश कर लो बीचों बीच बनाने की कम से कम, ताकि दोबारा कभी देखो तो याद तो आइए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं तो लिख लो कम से कम। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वो तो तुमको आता ही। 1/2 बेस इंटू हाइट हमने नहीं देखा आज तक किसी बच्चे को जो ये ना आता हो, सबको आता है। कुछ ही चीज़ें तो हर एक बच्चे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने नहीं देखा किसी को ना आती हो, सबको आती, चाहे बैल से बैल बच्चा हो पाइथागोरस आती है।
उसे यूज करना भले ना होता हो, इतना रटा है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यूज करना भले ना आता हो, इतना रटा है। आती है ना बिटिया? यही कह रहे हैं, हर एक को आता है। विष्णु तुमको भी आता होगा। अरे बस पढ़ा नहीं, अभी पढ़ा तो दिया, और कितना पढ़ोगे? अच्छा एक चीज देखो, तुम लोग को तो पता ही है, फिर भी ऐसे बताया जाएगा। हमने 2 सवाल लिखा है अभी अर्धवृत्त में, और अगर ध्यान दो तो हमने दोनों की त्रिज्या 10 ही लिखवाई। पहले वाले क्वेश्चन में भी अर्धवृत्त की त्रिज्या 10 लिखवाई थी, और दूसरे वाले क्वेश्चन में भी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी लिखवाई? एक में वर्ग बनवाया, एक में त्रिभुज बनवाया, है ना। जब वर्ग बनवाया तो एरिया 80 आया था। लेकिन वो x² 80 आया। अरे 80 आया था कि नहीं? और त्रिभुज बनवाया तो कितना आया? 100। यानी अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज बड़ा बन सकता है या वर्ग? त्रिभुज। याद रखना, कभी कभी खाली ऐसे पूछ लेते हैं कि एक अर्धवृत्त के अंतर्गत निर्मित वर्ग और त्रिभुज में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। फिर बताते नहीं बनता है, और ज़्यादातर लड़का वर्ग टिक कर देता है कि वर्ग में तो ज़्यादा बुझाएं, तो उसी का एरिया बड़ा होता होगा। इसीलिए हमने एक ही रेडियस पे दोनों करवाए, नहीं तो 10 की जगह कम से कम 20 बोल देते, कुछ तो वैरायटी रखते। पर दोनों में 10 ही त्रिज्या लिखवाई, ताकि तुम इस चीज़ को समझ सको कि अगर अर्धवृत्त के अंदर वर्ग है और अर्धवृत्त के अंदर ही त्रिभुज भी, तो बड़ा क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है। ये लाइन लिख लेना सर। तुम तो याद ही रखोगे। हम होना रहे। हाँ, तभी तो कही है, तुमने सुन लिया, समझो याद हो गया। अब जब प्राण निकलेंगे शरीर से तभी भूलोगे। ये तुम किसी से चलते फिरते भी अगर पूछ दोगे ना, तो वो लड़का वर्ग ही बोलेगा। देखना कि वर्ग का एरिया बड़ा होता होगा। क्वाड्रिलेटरल वाले कॉन्सेप्ट में आ जाएगा वो, कि जिसका साइड उसमें कंडीशन थी परिमाप अगर बराबर है। ये अलग सिचुएशन बदल गई। यही सब तो दिक्कत है इन सब में, बड़ा भाव है। कभी वर्ग ज़्यादा, कभी त्रिभुज ज़्यादा। याद रखो कब कौन ज़्यादा, जबकि हमें कोई लेना देना भी नहीं दोनों से। आज तो बकरा काट के आए हो क्या? ये भी वृत्त का ही पार्ट है, इंग्लिश में सेक्टर होता है। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का थोड़ा सा बताया था कि पिज्जा में जो होते स्लाइस होती है, वो त्रिज्यखंड की होती है। ठीक है, और ये है क्या? ये सर्कल का एक भाग ही तो, एक खंड ही तो है सर्कल का, इसीलिए त्रिज्यखंड बोलते हैं। है तो वृत्त का एक भाग ही। ठीक है, अच्छा तुमको एक बात पता तो है, मैं इसे ही बता देंगे कि जो सर्कल बनता है उसके सेंटर पे हमेशा 360 डिग्री का कोण होता है। यस सर, पता है। किसी भी सर्कल के केंद्र पे जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का होता है ना। तो ये त्रिज्यखंड भी किसी ना किसी कोण पे काटे जाते हैं, इनका भी कोई ना कोई अपना एंगल होता है। ये त्रिज्यखंड की त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। हाँ, एंगल को थीटा ही से तो डिनोट करते हैं। तो ये त्रिज्यखंड का कोई ना कोई कोण होता है। जैसे अर्धवृत्त बनता है, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त के बनते के समय 180 डिग्री का कोण होता है। पूरे वृत्त पे कोण कितना होता है? 360। अर्धवृत्त मतलब आधा, तो 360 का आधा, 180। तो अर्धवृत्त 180 डिग्री के कोण पे बनता है। एक तुमने सुना होगा त्रिज्यखंड, समकोणी त्रिज्यखंड, इंग्लिश में राइट एंगल सेक्टर बोलते हैं। पढ़ा होगा सर जी। उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, तभी तो समकोणी बोलते हैं। समकोण मतलब 90 होते हैं। यस सर। तो उसको बोलते हैं समकोणी से। त्रिज्यखंड का ही पार्ट होता है। तो त्रिज्यखंड के फॉर्मूला ऐसे होते हैं, जैसे त्रिज्यखंड की चाप, चाप की लंबाई अर्धवृत्त में भी थी। यस सर। ठीक है, वृत्त
पूरे वृत्त की चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर। वृत्त में होती। अब त्रिज्यखंड पे कोण कितने का होता है और पूरे वृत्त पे कोण कितने का होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। यहां तक ठीक है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इसको बोलते हैं, ये है चाप। हाँ, कल बताया भी था कि यहाँ पे तुम प्रकार की नोक रख दोगे और ऐसे करके पेंसिल पकड़ के घुमा दोगे, तो जो तुम पेंसिल घुमा रहे हो वही चाप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चाप। चाप जो होता है वो सर्कुलर वे में घुमा होता है, वृत्तीय रूप में मुड़ा हुआ होता है। तो ये चाहते तो ऐसे करके पूरा करके वृत्त बना सकते थे ना। तो वृत्त का एक खाली भाग है चाप। नॉर्मली वृत्त में इसी भाग को परिधि बोलते हैं। वृत्त का ज्यादा भाग क्या है? परिधि। पर जब वृत्त के बीच से कोई इस तरह से काट दे तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का ज्यादा पार्ट परिधि ना कहलाकर चाप कहलाता है। ठीक है, कल हमने बताया भी था कि अगर परिधि की बात करें तो परिधि की लंबाई होती है चाप की लंबाई प्लस 2r। कल आर्गुमेंट में दिखाया था कि अगर परिधि की बात करें तो परिधि होती चाप प्लस 2r। जैसे ये चाप और ये दूरी कितनी r, ये दूरी कितनी r, तो पूरी परिधि होगी r प्लस r यानी 2r प्लस चाप। ठीक है, तो इसकी परिधि का मामला हो जाएगा चाप यानी थीटा वर्सेस 360 इंटू 2 पाई r प्लस 2r। यहाँ तक ठीक है। और तीसरी चीज है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में भी थीटा बटे 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। याद हो क्या? आज बाइक से आई हो? हाँ, फुल भोकाल चल रहा है। अरे हमको दे दिया तो यार खड़ी रही। बस अब बता दिया ना। नहीं, बहुत दयालु टाइप का लड़का। नहीं ये पैसा है तो दयालु तो बन ही जाएगी। पैसा और दयालु का कोई लेना देना नहीं बहुत होता। लेना देना है सर। अगर मेरे पास पैसा है तो हम दान पुण्य करेंगे सर जी। दयालु नेचर तो नहीं है। पैसा है, देखो सिखाओ बेटी। सब थोड़ी होते हैं। हर कोई हमारे जैसा डाउन टू अर्थ नहीं होता है। हमारे पास तो खैर पैसा ही नहीं है, डाउन टू अर्थ तो दूर की बात। घर लेने चाह रहे हैं आप? घर लेना है सर जी हम कह रहे हैं। सोचो घर तक अभी लेना है, घर तक नहीं, कितने घर गरीब हैं। लेना चाह रहे हो तो मतलब पैसा है तभी तो घर लेना चाह रहे हो। वो भी बना बनाया। ये सब पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया पैसे की कमी नहीं, किसी से भी उधार मांग। पैसा बकरे में खा सर उसने शिकायत ना किया सर। सर के पास इतना पैसे की बकरी तक नहीं था। बकरी और ऐसे तो बकरी नहीं आता। ये सब जानते हैं। बकरी नहीं खा रहे। हाँ तो ये कहावत है। इनको क्या पता, इस शहर के लिए कहावत ये तो है। सारे शहरी है ना। बकरी तक नहीं चरे पा रही, इतना पैसा है। हमारे पास तो सारा पैसा सिक्कों में है, आदमी भी नहीं चरे पा रहे। नोट में हो तो चलो किसी तरह गुड़बड़िया के दबा लिया जाए, सिक्के में है कैसे चबाओ। भर के ले आना, हम खिला देंगे। ये नोट कर लिया। त्रिज्यखंड को इस तरीके से इसमें सवाल बोलते हैं। जैसे मान लो हम सवाल बोले कि एक त्रिज्यखंड लिख लो सगुन में, एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या, नहीं मजा नहीं है।
मतलब लैंग्वेज अच्छी नहीं बनी। तभी नहीं आगे बढ़े। तो लोग इतने अच्छे 90 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले 90 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले 90 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। 90 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, तो उसकी परिधि क्या होगी? 90 डिग्री का कोण अंतरित करने वाले एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी? त्रिज्यखंड में सबसे ज़्यादा चांस परिधि पूछने के ही होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें +2r अलग से करना भूल जाते हैं। तो सही वैल्यू रखते हैं क्या सही है? बस वैल्यू रख लो, परिधि के फॉर्मूले में आ जाएगा। तो फिर रख देंगे घर में आगे सब यहाँ पे तुम कौन सा बिजी हो? तुम्हें रोटी पलटनी जो जल जाएगी अगर याद तुम। रहेगा ना सही घर पे लगाएंगे रखे देख लेते हैं क्वेश्चन नहीं माने तो फिर ये रखेंगे 100 सही, बढ़िया, अद्भुत हुनर है तुम्हारे अंदर। सही, 56 44 100, बढ़िया, यही ना? तुमने जल्दी कर लिया, हमें टाइम लग गया, बस ये स्पीड नहीं है ना हमारे पास उतनी। सौ कितना बढ़िया, सही है, बस बोलो। कहाँ सौ निकालेगा आप? 100 आ रहा बिटिया? हमारा नहीं कटा यार। वहाँ आ गया 100 वैरायटी में कुछ। नहीं वैरायटी हमारे पास एक ही वैरायटी है 100, तुम गलत हमको बता रहे हो। ये 100 बता रहे थे। 100 आंसर आया है सच में सही, मजाक वाली आपकी बात कोई बात नहीं। 1 2 0 सिर्फ 100 आया है बस। 360 की जगह 90 नहीं, थीटा की जगह, ठीक है हो जाएगा 90 बेटा 360 90 थीटा की जगह 90 और त्रिज्या की जगह 28। बताते हैं, देखो परिधि का ये फॉर्मूला होता है, थीटा बटे 360, थीटा मतलब कोण, और कोण कितना है सवाल का, तो 90 बटे 360 इंटू 2 इंटू पाई यानी 22 बटे 7, और त्रिज्या यानी, तो 90 से 360 गया 4, 4 से 28 गया 7। दूसरा वाला सर वो अरे करेंगे, रुको, हाँ 60 क्या बचा, 2 2 11 7 से 7 भी गया 22 दूनी, 44 तो ये तो हमने इसको हल कर लिया, इसको अभी क्या बचा है, प्लस में 2r प्लस का 2r, तो इसमें प्लस 900 2 और r कितनी, 28 और 2 इंटू 28 56 और 44, आसान है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछता होगा एग्जाम में ना सही। बहुत पूछते हैं परिधि, नहीं इतने सरल मतलब वैल्यू पुट करनी रहती तुम्हारे जैसे लड़के एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। अभी तुम लोग को बताया है 60% चांस है पेपर में परिधि पूछेंगे, तुम गलत करके चले जाओगे। परिधि पूछेंगे, तुम चाप का फॉर्मूला लगा दोगे। हाँ ये हो सकता है और बाकी सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी ना है अरे कि वैल्यू सब दी हुई है फॉर्मूला याद है वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूला ही तो नहीं याद है, यही तो समस्या है। कल आते हैं सर जी सारे फॉर्मूले लिखा देंगे ऐसे क्या कल जल्दी है
किडनैप का प्लान बना रहे हो क्या? टाइम टेबल नोट कर रखा है। हर एक चीज पे सर जी एक नजर सही वो मतलब 4 से 5 यहाँ से सीधे गया। कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, एक एक डाटा नोट करके रखे हो। कभी कभी रास्ते में सब्जी नहीं फील्डिंग सेट कर रहे हैं लग रहा है। नहीं कह रहेगा सर गिरने को तो हम बताएंगे, बताने काम आएगा बता रहे कि सर इतने बजे खाना खाते थे नहीं अच्छे तरजीह दे देंगे सर को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके छोड़ देंगे। सब त्रिज्यखंड के पूछने के टाइप ज़्यादा बनते हैं त्रिज्यखंड में। तुम लोग को तो पता ही सब। अरे नहीं पता है, देखो सवाल अभी याद दिलाना है सर को सिर्फ। हाँ, पता सब है हमको पता है। तुम्हारे जैसे समझदार ये लोग ही नहीं। और आप सर हमको भेज रहे कोचिंग से बाहर से कोचिंग से दरवाजे पे कह रहे थे खड़े होकर। कुर्सी डाली दरवाजे के पास तेज से दरवाजा बंद कर देंगे। एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान 42 मीटर लंबा है व 32 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार मैदान 42 मीटर लंबा है व 32 मीटर चौड़ा है। इस मैदान के एक कोने पर, इस मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा है। इस मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो घोड़े के द्वारा चरा नहीं जा सकता। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो घोड़े के द्वारा चरा नहीं जा सकता। अब लिख लिया? तो देखो इस तरह के सवाल में एक घोड़ा हो सकता है, गाय हो सकती है, 2 घोड़े हो सकते हैं, 3 घोड़े हो सकते हैं, 4 घोड़े हो सकते हैं। ये जो घोड़े आयताकार मैदान में या गाय आयताकार मैदान में या वर्गाकार मैदान में बांधे जाते हैं, तो जब ये घास चरते हैं तो एक त्रिज्यखंड का निर्माण करते हैं। लोग बिना सोचे समझे बांध देते हैं, फिर हमारे जैसे लोगों को समझाना पड़ता है कि घोड़े घास जो चर रहे हैं वो त्रिज्यखंड बना के चर रहे हैं। इसमें भी 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि घोड़ा कितने भाग, कितने क्षेत्रफल में घास चर सकता है, और एक ये पूछ सकते हैं कि कितना भाग नहीं चरा जा सकता है। 4 कोने हैं तो कहीं पे भी घोड़ा बांधो, ठीक है। रस्सी है तो रस्सी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगी और घोड़ा ऐसे ही चल पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर लगभग त्रिज्यखंड का हो गया। ये स्ट्रक्चर त्रिज्यखंड का हो गया। ये फिगर क्या है? हाँ बढ़िया, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल पे बना एंगल 90 डिग्री। तो यानी हमें इस त्रिज्यखंड का कोण पता है? और हमको ये भी पता कि ये कितने मीटर की रस्सी से बना है। तो हमको मतलब एक तरीके से त्रिज्या पता है। 14 मीटर की रस्सी, जैसे तुमने गाय को कभी ऐसे करके बीचों बीच खूंटी में बांध दो तो गाय जो घूमती है वो वृत्त ही तो बनाती है। कभी कोल्हू का बैल देखा है? कोल्हू का बैल वृत्ताकार ही तो घूमता है, एक जगह से बंधा होता है, ऐसे घुमा करता है। तो वो जो घूमने का शेप है वो कैसा है? सर्कुलर शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो गाय या घोड़ा घूमेगा वो वृत्ताकार मैदान है। अब ये आयत यहाँ पे बंद है तो वो इसको इधर नहीं जा सकता। अगर जा सकता होता तो सर्कुलर शेप बन रहा होता। आयताकार मैदान है, बंद है, बाउंडेड फिगर है।
इस भाग का एरिया निकालना पहले। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला पता ही, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का एरिया। अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा है था। नहीं नहीं सर, इसने पूछा कितना नहीं चल सकता। अरे पहले कितना चला है वो देखो। चलो दिखा दीजिए इसमें, कोई दिक्कत इसकी त्रिज्या कितनी, 14, और कोण कितना है, नहीं। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 बहुआ पहली मुक्का मारेंगे। क्षेत्रफल ना सर जी। एक तो पीछे कोहनी धरे बैठे हैं स्टाइल में हमारे सामने, सही से बैठे। सर जी यहाँ हम बैठेंगे नहीं, जी। यहाँ गर्दन दर्द हो रही है, ये जगह परफेक्ट है हमारे लिए। यहाँ ऐसे बैठ रहे हैं तो फिर वो लोग फिर पीछे खिसकना पड़ेगा लोग। नहीं तो हम उधर खुद ही खिसक जाएंगे। यहाँ से सर डेली बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, एक तरीके से विष्णु मुँह से गोल्ड देखो खिसकाए लगा कि छू ले वो अभी। नहीं वायरस आ गया है सर जी ने हम। अच्छा ये प्रॉब्लम लगेगा जब कौन सा वायरस आ गया? अच्छा लगेगा। अरे ऐसे वायरस तो हर महीने आया करते हैं, कहाँ तक। हाँ सर 3 पाई बाई थीटा की वैल्यू है 90, 90 डिग्री। ठीक है। तुमको पता है जब आर की वैल्यू 7 होती है तो क्षेत्रफल होता है 154, याद है? तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी, 14। बहुआ अर्धवृत्त था, सब मिला दो अभी तो बताओ। नहीं पढ़ा रहे हैं तब वृत्त में अर्धवृत्त घुसेड़े दे रहे हैं। यहाँ तो वो यही है ना सेक्टर। हाँ तो यहाँ भी एक सेक्टर पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया। एरिया सर्कल का ही होता है कि नहीं? हाँ तुम इसको मत देखो, पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है। जब रेडियस 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 154। रेडियस कितनी? 14। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 गुणे 4 होगी, और ये 90/360 यानी 4 से 4 एरिया 154 हो गया। कैलकुलेशन आसान हो गया। ऐसे अगर चालू पुर्जे का दिमाग रखोगे तो कैलकुलेशन आसान लगेगा। तो इस भाग का एरिया हमको पता है 100, इसका एरिया। अब ये पूरा आयत, और आयत के पूरे बचे हुए मैदान पे घोड़ा चढ़ पाएगा नहीं, क्योंकि रस्सी से पता है आगे जाए कैसे। ठीक है। इस आयत की लंबाई कितनी थी? 42 या 32? लंबाई 42 थी, चौड़ाई 32। लंबाई 42 थी, चौड़ाई 32। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल 42 गुणे 32 होगा। यस किसका पढ़ा था? 42 का कि 32? तो 32 दूना 64 का 4, 6 हासिल, 32 चौको 128 और 6 124। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल 1344। इसका क्षेत्रफल दोनों को घटा दोगे तो शेष मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। 1344 में 154 घटा दो। समझ में आया कि नहीं? घोड़ा एक बंधा हो सकता है, 2 बंधे हो सकते हैं, 3 बंधे हो सकते हैं, 4 भी बंधे हो सकते हैं। ठीक है, ये समझ गए हो कि नहीं? पहले अच्छा नोट कर लो फिर बता। घोड़े क्या पैसा है, तुम घोड़े पे घोड़े खरीदते रहो, चाहे जितने बांधो। कभी सर आप कहते हो पैसा हो हमने कहा, ये थोड़ी नहीं कहा है। पैसा हुआ तो घोड़े खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। नहीं, घोड़े पे चलने पर जो रॉयल फीलिंग आती है वो किसी कार में नहीं। रॉयल फीलिंग ही करना है, हम अपने हिसाब से फीलिंग करेंगे। रॉयल फीलिंग सोचो खूब बड़ा ग्राउंड है, उस पर तुम घोड़े में टहल रहे हो, ज़्यादा अच्छी फीलिंग आई। बड़ी बड़ी कहाँ बड़ी, शुक्लागंज में रोडी कितनी बड़ी उन्नाव में। एरिया ऑफ सेक्टर का लगाया ना सर, पाई बाय थीटा बाय 360 इनटू पाई आर। सही, पाई आर स्क्वायर। तुम्हें दिक्कत हो तो आर पाई आर स्क्वायर पूरा पूरा लिख देना, 22/7 इंटू 14 आएगा यही। यहाँ तक ठीक है? अरे कितना तो रुके, बैठे हैं शांति से, और कितना रुके बताओ, धरती में समा जाए। रुके तो हैं बिटिया, नहीं रुके हैं। देख रहे हो सर, हमसे धोखा होता है कभी।
बढ़िया तैयारी करिए, चल रही नहीं चल रही। ऑप्शन में बोला गया था 42 लेंथ है और ये ब्रेथ है 32, अगर इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो कुछ बदलेगा। अरे इनविटेशन है शुभम के यहाँ से फरवरी, हम बता देंगे वो भूल जाएगा, व्यस्त रहेगा। और हल्दी की गांठ सुपारी उपाड़ी दे आके तो माने। पहले ऐसे ही तो इनविटेशन दिए जाते हैं। पहले ही हटाइए बात से जी, अपने चल रहा है। चौड़ाई है 32 और इसके दो कोनों पर 14 मीटर लंबी रस्सी से दो घोड़े बंधे। ठीक, तो अभी भी वही चीज़ है कि हम दो चीज़ें पूछ सकते हैं। पहले ये कि घोड़े मैदान का कितना भाग खेत चरते हैं, तो 154 भाग ये चरता है, 154 ये चरेगा, तो दोनों कितना चरेंगे? 308। और कितना नहीं चरेंगे? एरिया निकाल तो दो माइनस। एरिया कितना था 1344, उसमें से 308 घटा। ठीक है, मान लो 3 घोड़े होते, पैसा बढ़ता जा रहा है, एक और घोड़ा कर, इसका एरिया 154, इसका 154, तो इसका भी समझदार। मान लो 4 घोड़े होते, 4 बार 154 और कर देते। अच्छा, इनकी लंबाई ये 154 कोई नियम नहीं है, तिज्या 14 है तब 154 आ रहा है, तिज्या 21 होगी तो एरिया बदल जाएगा। नहीं सर, मतलब ऐसा हो सकता है कि आयताकार मैदान में अगर 2 या 3 घोड़े हैं तो सभी त्रिज्याएं अलग अलग। नहीं नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं, एक घोड़ा बड़ी रियल डिजिट बनती, देखो बड़ी सोच समझ के बोलना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। जैसे हमने 42 और 32 ऐसे ही नहीं बोल दिया था, तुम सोच के देखो कि इसकी चौड़ाई 25, सोच लिया। हाँ हाँ देख रहा सर। हाँ आगे भैया आग दिख रहा है बढ़िया। अब बताओ इसकी त्रिज्या कितनी? 14, इसकी त्रिज्या 14, तो ये कितना? ये 14 कितना? 28। जब ये चौड़ाई इसकी 25 है तो 28 हो ही नहीं सकता, यानी इस कंडीशन में घोड़े इस तरह से चलेंगे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। कुछ एरिया ऐसा होगा जो दोनों के बीच झगड़े की वजह बन जाएगी, क्योंकि अगर 14 ये तो 28 हो गया ना, 3 मीटर कहाँ गया, ये घोड़े आपस में बतियाने लगेंगे, टाइम मिल जाएगा और फिर चलने की जगह पे होगी झगड़ा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते, सोच समझ के बोलना पड़ता है। हमने यहाँ पे इसको 32 ही क्यों बोला, हमको इसको 28 से बड़ा बोलना था कि अगर त्रिज्या 14 है, रस्सी 14 है, तो 2 घोड़े करेंगे तो 14 और 14 कितना कवर करेंगे, तो 28 से बड़ी ही भुजा बोलनी थी, तुमने 32 बोल दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ भी बोल दें अलग अलग, क्योंकि 7 के एक तो मल्टीपल बोलने पड़ते हैं, अगर 7 का मल्टीपल नहीं बोलोगे तो 22/7 से कटेगा नहीं, और उसमें भी तुम्हें अलग अलग लंबाई की रस्सियाँ चाहिए। मतलब जानवरों में भी तुम पक्षपात करना चाहते हो कि एक घोड़ा बड़ी लंबी से रस्सी से बंधा है, एक घोड़ा छोटी लंबी रस्सी से बंधा है, एक छोटा जानवरों में तुम पक्षपात करना चाहते हो। एक छोटा घोड़ा, ऐसे मनुष्य हैं, अभी एक जानवर तक को नहीं छोड़ रहे। एक घोड़ा छोटा अरे तो छोटा है तो क्या वो पेट भूख लगी धीरे धीरे खाएगा, बड़े घोड़े के अपेक्षा कम खाएगा ना सर। अरे तो ये 1 दिन में घास चल रहा, वो 2 दिन में चलेगा। ऐसा तो सूख जाएगी सर जी, फिर खाने में तुम घास होगा तुम्हें मालूम है सूख जाएगा। मुझे पता है ना सर, गले की सफाई करें ना कि